इस बार बेतहाशा बढ़ रही गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। हर कोई इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर मई और जून के महीनों में तापमान कौन से नए रिकॉर्ड बनाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज मीडिया मंच पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए डालते हैं एक नजर कुछ शहरों के आज रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान के ऊपर, साथ ही साथ अगले 10-15 दिनों के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों में क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जो ओशनिक रीजन है, भारत के दोनों और समुद्री क्षेत्र हैं, ये कुछ सक्रिय होने वाले हैं और कई राज्यों में बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। तो अनुमान यह है कि बरसात से थोड़ी बहुत रिलीफ जरूर मिलने की उम्मीद है, लेकिन टेम्परेचर से, बेतहाशा बढ़ रहे तापमान से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। उससे बहुत बड़ी निजात कब मिलेगी, इसकी भी बात करेंगे। ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र में 42 डिग्री सेल्सियस, चंद्रपुर महाराष्ट्र अकोला में 41.8, 41.5, यानी तीन जो टॉप 3 हॉटेस्ट सिटी रही आज, वो महाराष्ट्र की। यहाँ पर भीषण रूप से, बेतहाशा रूप से गर्म रहा। झारसुगुड़ा ओडिशा में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 41.4, नागपुर में 41.1, राजकोट गुजरात में 41 डिग्री, वर्धा में तापमान रहा 41 डिग्री, 40.8 रहा शोलापुर में, यानी दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी भीषण गर्मी। 40.6 तापमान रिकॉर्ड किया गया बाड़मेर में, कांडला गुजरात में 40.5, अमरेली में 40.4 और इतना ही टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया बोलांगीर और नंदुरबार में। आदिलाबाद में 40.3, 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान 4 जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है और जगहें हैं अमरावती, गुलबर्गा, नांदयाल, यवतमाल। कुरनूल में तापमान रिकॉर्ड किया गया है 40.1 और 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया यहाँ पर नंदीग्राम यानी पश्चिम बंगाल। निज़ामाबाद में 40.1, अनंतपुर में 40.1, 40 डिग्री, बारीपादा, मालेगांव में 40 और इतना ही तापमान रहा संबलपुर और तितलागढ़, यानी ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश का नाम अभी नहीं आया फिलहाल, लेकिन राजस्थान और गुजरात, इन सभी जगहों पर, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है। इसके नीचे तापमान रहा है चाईबासा का झारखंड में, चाईबासा झारखंड में ही है शायद मेरे ख्याल में, 39.8 डिग्री सेल्सियस। और इस तरह से 26 स्थान ऐसे रहे भारत में आज जहां पर 40 डिग्री या उससे ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया गया। सबसे हाईएस्ट रहा ब्रह्मपुरी 42 डिग्री सेल्सियस। अगले 10-12 दिनों के दौरान अनुमान यह है कि भारत के कुछ हिस्सों में बरसात देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के पहाड़ों पर इस समय WD है और एक के बाद एक क्रम बना हुआ है पश्चिम से आने वाले पश्चिमी विक्षोभों का। ये भूमध्य सागर और कैस्पियन सी की तरफ से आने वाले सिस्टम भारत के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों पर स्नोफॉल देते हैं। खासतौर पर दिसंबर से भारी हिमपात की शुरुआत होती है और जनवरी के एंड तक जारी रहती है। कई बार फरवरी में भी अच्छे स्पेल देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार दिसंबर में भी बर्फबारी नहीं हुई अच्छी, जनवरी में नहीं हुई और फरवरी में नहीं हुई। जनवरी और फरवरी 2 महीनों में उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर में लगभग 300 मिलीमीटर के आसपास वर्षा और स्नोफॉल होता है, लेकिन रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड किया गया वो 70% के आसपास कम था, 60 to 70%, 60 से 70% कम था। तो इस तरह का अंतर रहा। पहाड़ों पर भी, मैदानी भागों में भी बहुत बरसात नहीं होती है जनवरी फरवरी में या मार्च अप्रैल मई में, लेकिन फिर भी जो बरसात होती है, अगर वो नहीं होगी तो निश्चित तौर पर वेदर साइकिल, जो पूरा चक्र है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है मार्च शुरू हो गया, धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, मौसम ठंडा होगा, बीच बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ेगा। लेकिन इतना नहीं होता कि 5 डिग्री 6 डिग्री ऊपर पहुंच जाए सामान्य से, और वही स्थिति इस समय देखने को मिल रही कई राज्यों में। तो यहां पर अभी जो सिचुएशन है दोस्तों, उसके अनुसार अगले कुछ दिनों के दौरान, 10-12-15 दिनों की बात अगर हम करें, यानी कि लगभग 25-26 मार्च तक की, तो एक के बाद एक WD आते रहेंगे। पहाड़ों पर ऑन एंड ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कई जगहों पर, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और पहला स्पेल अभी जो चल रहा है उसमें अनुमान यह है कि आजकल परसों में 3 दिन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पूरब में भी, मध्य में भी बारिश की उम्मीदें रहेंगी। हल्की वर्षा होगी, धूल भरी आंधी के साथ, आज भी हो रही है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर। और ये जो गतिविधियां हैं 2-3 दिनों के बाद बंद होगी। थोड़ी सी ठंडी हवाएं उत्तर भारत के पहाड़ों से आएंगी, फिर टेम्परेचर गिरना शुरू होगा और ये तापमान में गिरावट जो है शुरू होगी 16-17 मार्च से। 16-17, 18-19 मार्च में कई जगहों पर पारा गिरेगा ठंडी हवाओं के कारण। फिर उसके बाद WD आएगा, हवा ठंडी बंद हो जाएगी, फिर तापमान बढ़ेगा और फिर मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना बनेगी। इस बीच यहाँ पर एक सर्कुलेशन, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है इस तरह से। तो ये सिस्टम धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा, धीरे धीरे प्रभावशाली होगा और ये निरंतरता जो है, नमी को
को लेकर के यहाँ पर आएगा। थोड़ी सी नमी इधर से अरब सागर की तरफ से भी आएगी, क्योंकि पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं लोअर लेवल पर भी और थोड़ा सा ऊपर हाइट पर भी। तो जितनी ज़्यादा नमी यहाँ पर इकट्ठा होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, कोबुलेट होगी और इकट्ठा होने के बाद इसके जमने का प्रोसेस शुरू होगा, यानी क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट पर हवा का पहुँचना समझते हैं। तो जब यहाँ पर ऊपर हवा पहुँचेगी, यहाँ पर पानी जमेगा, उसके बाद फिर ये मूवमेंट जिधर बादलों का होगा उधर बरसात देखने को मिले। तो कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र में भी आने वाले दिनों में 4-5 दिनों में शुरू हो सकती है बरसात। अभी भी कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे, कल भी परसों भी। और ये जो अगले 10 दिनों के दौरान संभावना है, ये निश्चित तौर पर ओडिशा, तितलागढ़ हो या महाराष्ट्र में ब्रह्मपुरी हो या मध्य प्रदेश में उज्जैन इंदौर हो, जबलपुर मांडला बालाघाट हो, राजकोट गुजरात में हो, इन सभी जगहों पर तापमान में थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बरसात होगी। दक्षिण भारत में ऑन एंड ऑफ लाइट रेन की संभावना यहाँ पर नजर आ रही। बहुत ज़्यादा चांसेस अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन ये प्री मानसून का सीजन है। धीरे धीरे साउथ पेनिनसुलर रीजन में एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीदें, संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही।